नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक टेस्ट क्लासेस 07 पर। दोस्तों, आज हम अनुच्छेद से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम अनुच्छेदों को स्टार्टिंग से शुरू करने का प्रयास करते हैं और छोटे छोटे जो हैं 25 से 30 प्रश्नों का एक सेट बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे सभी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आसानी से कवर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो ये संविधान का पहला अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यों के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो हम इस वीडियो में हम जो है शुरू से शुरू कर रहे हैं ताकि बीच बीच से उठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करेंगे तो सारे अनुच्छेदों को हम अगर एक बार देख लेंगे तो शायद आसानी हो जाएगी करने में। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 3। क्वेश्चन 4 है आपका, नागरिकता से संबंधित प्रारंभिक प्रावधान किस अनुच्छेद तक है? तो जो नागरिकता है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से कहाँ तक के, कौन से नंबर से किस अनुच्छेद तक निहित है? तो जो नागरिकता से संबंधित है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है आपके सारे नागरिकता से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक तय किया गया है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो ऑप्शन है 12 से 35, 14 से 32, 36 से 51 या अनुच्छेद 51 है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार, उनका वर्णन जो है 12 से 35 अनुच्छेद तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अनुच्छेद जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही आ जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद 13 है वो हो जाएगा आपका मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां से हो जाएगा। मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां से अनुच्छेद 13 हो जाएगा। और जो मूल अधिकार हैं उनको हम थोड़ा, फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम थोड़ा समझ लेंगे। तो जो संविधान का भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, और इसमें एक लंबी और जो डिटेल्स में है वो मूल अधिकारों का उल्लेखित किया गया है। और जो हमारे मूल अधिकार हैं और उसमें जितना डिटेल्स हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के शायद ही किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई बड़ी कंट्री हो। हमारा जो संविधान है वो उसका विवरण बहुत बड़ा है, और जो ये मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान द्वारा है बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में है। और इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता हो गया, सम्मान हो गया, राष्ट्रहित हो गया और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। तो मूल अधिकार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, जैसे भौतिक हो गया, बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, इनके लिए आवश्यक है। तो मूल रूप से जो है संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे हमें। तो कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा कि पहला जो है समता का अधिकार है, इसमें 14 से 18 तक है। और फिर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है 29 से 30। जो संस्कृति वाला है उस 29 से 30 है। और बाकी संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 31 में था, और जो है अब इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और ये अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हमारे पास टोटल जो है 6 मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए रिवीजन था। तो हम अपने क्वेश्चन में
आते हैं बिना वक्त गंवाए। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। मूल अधिकारों को समझना थोड़ा सही था हमारे लिए कि क्या है कैसा है। चलिए शुरू करते हैं छठे क्वेश्चन से। तो समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जो है उसका उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है उसमें अनुच्छेद 17 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का उन्मूलन जो है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? और ये सारे आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो दोष सिद्धि का जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? 20, 21 या 22 या 23। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा आपका 21A में जो है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो जो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है वो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो मानव तस्करी और बेगार संबंधित है आपका अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को है जो कारखानों हो गया इनमें काम करने के लिए प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो 25 से लेकर 28 तक हैं। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 17 है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो जो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता हो जाएगा आपका अनुच्छेद 26 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो जो बाध्य कर देने के लिए बाध्य नहीं दिया जा सकता है या बाध्य नहीं किया जा सकता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कोई भी किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 28। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान जो है वो आपका अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षण संस्थान स्थापित या संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30। प्रश्न नंबर 22 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 23 है, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 23। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 33 में है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार अनुच्छेद 33 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 34 में है। मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान इस अनुच्छेद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों
इसमें अनुच्छेद में जो है वीडियो बनाना बहुत लंबा हो जाता है कि हम एक ही वीडियो में सारे अनुच्छेद हम लेके आएँ, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद इसको ये ऐसी चीज़ है कि ये हमें बिल्कुल मतलब समझनी होगी और तभी हमको याद भी होगा। ये मतलब रट्टा मारने वाली चीज़ भी नहीं है, और एक ही वीडियो में लाना तो फिर एक फॉर्मेलिटी लगती है कि फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि एक ही वीडियो में लेके आए। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में 25 या 30 प्रश्नों से के सेट बनाकर जो आसानी से कवर भी हो सकें और आसानी से हमें याद भी हो सकें। तो दोस्तों 25वां प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, और मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये लास्ट है आपका 12 से जो 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये 35वां अनुच्छेद है। इसको प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पहले तो ध्यान से पढ़िए, और इसमें हम और भी ऐसे ही शुरुआत से, जैसे अनुच्छेद 1 से लेके आज हमने 35 तक देखे, ऐसे ही हम अगली वीडियो में 36 से लेके जितना भी हो पाएगा 60 से लेके 65 तक करने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम मतलब इसको करने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से भी आ सके और समझ भी आ सके, क्योंकि एक ही वीडियो में ना समझ आएगा ना कुछ होगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।